अभी भी की बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। भाजपा ने दिया चिराग पासवान को बहुत बड़ा तोहफा, खुशी से झूम उठे चिराग पासवान। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में एंट्री मिलने के साथ ही एलजेपी चिराग पासवान के चीफ चिराग पासवान 2024 में लोकसभा चुनाव जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर से लड़ेंगे। बीजेपी से चिराग पासवान को हरी झंडी मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक चिराग हाजीपुर संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। इसके चलते केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस के लिए कोई और लोकसभा सीट तलाशना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। चाचा भतीजे की सियासी वर्चस्व की जंग में पहले राउंड में चाचा भले ही केंद्र में मंत्री बन गए थे, लेकिन अब भतीजा भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी चिराग को बिहार में बेहद ही महत्वपूर्ण सहयोगी मान रही है। बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे के जरिए भी जान चुकी है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी के समर्थकों की असली पसंद चिराग पासवान ही हैं और सियासी वारिस भी वही हैं। इसीलिए 6% पासवान समाज को जोड़े रखने के लिए चिराग पासवान का साथ रहना ही एनडीए के लिए मजबूती का एक अहम सबूत है, जिसके चलते हाजीपुर सीट का भी करार हो गया है। हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग के पिता और दिवंगत नेता रामविलास पासवान का चुनावी क्षेत्र रहा है। यहाँ से रामविलास पासवान कई बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। इसीलिए पिता के निधन के बाद चिराग पासवान पिता की सियासी विरासत को मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखने की चाहत रखते हैं। चिराग हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतरकर ये साफ तौर पर मैसेज देना चाहते हैं कि वो ही दिवंगत नेता रामविलास पासवान के असली राजनीतिक वारिस हैं। इतना ही नहीं, चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत की राजनीति पर सिर्फ और सिर्फ खुद की पकड़ मजबूत करना चाह रहे हैं। चाचा पशुपतिनाथ पारस की हाजीपुर से छुट्टी कर चिराग हाजीपुर लोकसभा सीट पर एलजेपी का वर्चस्व कायम भी करना चाहते हैं। चिराग ऐसा करके पशुपतिनाथ पारस और उसके सहयोगियों को रामविलास पासवान के नाम पर सियासी लाभ लेने से वंचित करना चाहते हैं, जो कि एलजेपी में टूट का कारक बने थे। यही वजह है कि चिराग शुरू से ही हाजीपुर सीट को लेकर अपनी दावेदारी दिखा रहे थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.